एक बड़ा क्षेत्र है राजकुमार मंडल जी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जाति आधारित राजनीति भी होती है। आपको क्या लगता है 5 वर्षों के कार्यकाल को लेकर के जब आप क्षेत्रों में जाते हैं, उस आधार पर आपका फील्ड कितना मजबूत दिखता है आपके अनुभव के अनुसार? हमारा अनुभव है, हमारे यहाँ जाति आधारित वोटिंग होता ही नहीं है। ऐसे हम लोगों के यहाँ इस 7 पंचायत में हम लोगों का जात सबसे ज़्यादा है, गंगोता बहुल्य जात है। लेकिन हमारे साथ चाहे वह तौती समुदाय हो, महलदार समुदाय हो या कुम्हार पंडित समुदाय हो, सभी समुदाय एकदम साथ साथ, चाहे यादव समुदाय हो, सभी समुदाय साथ साथ मिल करके साथ साथ चलते हैं। और हम लोग सब दिन 7 पंचायत में ईर्ष्या भेद भाव को हटा करके शांति सद्भाव से सब जगह जाते हैं, मिलते हैं, रहते हैं एक जगह। हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं। और सब जगह होता है कि यह गंगोता जाति से है, यह यादव जाति से है या और कोई जाति से है। हमारे यहाँ वैसा कहीं कोई बात नहीं है। सब मिलजुल कर वोटिंग करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक समान सद्भाव के, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी एकता के साथ रहते हैं हम लोग। 5 वर्ष श्रीमती बिंदु देवी ने पूरा किया और उनके प्रतिनिधित्व लगातार 5 वर्षों तक किए। अब 5 वर्षों में कितना बदला आपका जो क्षेत्र है, ये कितना बदल पाया और विकास की रफ्तार से कितना जुड़ा? हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि 5 वर्ष तक आपने जो डेवलपमेंट के कार्य किए, उसमें कितना संतुष्टि मिलता है कि क्षेत्र में और कुछ बचे रह गए? जी 5 साल के अंदर जिला परिषद में कुछ फंड बहुत ज़्यादा नहीं आया। फिर भी हम लोग जिला परिषद के क्षेत्र से जितना विकास करना चाहे, हम लोग 7 पंचायत में विकास किए। जहाँ नाला नहीं था, जहाँ रोड नहीं था, रोड बनवाए। कुछ अलग जैसे आरओ से भी कुछ कम हम लोग मंगा करके, जैसे एक चारी का मेन सड़क है, कहीं पुल पुलिया है, केवल जिला परिषद से संभव नहीं है। कुछ मनरेगा से भी करवा कर हम लोग क्षेत्र को पूरा विकास करने का प्रयास किए। और आशा है, विश्वास है कि जो बचे हुए कार्य है इस अगले साल जरूर पूरा होगा। आपके सत्र में बिहार में एक बड़ा घोटाला, भागलपुर में एक बड़ा घोटाला, महा घोटाला भी जिसे कहते हैं, सृजन का घोटाला हुआ और कहीं ना कहीं जिला परिषद उससे रिलेटेड था, जिससे काम भी बाधित हुआ। दूसरा, पूरे विश्व में कोरोना जैसी महासंकट पैदा हुई। इन सब समस्याओं को लेकर के क्षेत्र में कोई उसका कुप्रभाव नहीं पड़ा? कुप्रभाव पड़ा। जैसे कोरोना जैसे महामारी में लगभग 1 साल तक काम बाधित रहा। जितने पदाधिकारीगण थे, चाहे डीडीसी साहब हो, डीएम साहब हो, वह भी कोरोना से प्रभावित हुए। उसके कारण बहुत जगह काम बाधित भी हुआ, कुछ विकास का भी काम बाधित हुआ। और सृजन घोटाला का जहाँ तक बात है, उसमें विकास काम बाधित नहीं हुआ है, इसलिए कि वह सृजन घोटाला आज से 10 साल पूर्व भी हुआ था। वो तो उजागर आज के डेट में हो रहा है, इसलिए उस पैसे से विकास के कार्य में उतना बाधित नहीं हुआ। कोरोना काल में बाधित हुआ। डीडीसी के अनुसार तो जिला परिषद के तमाम खाते बंद। जी, अभी जो है जैसे कोरोना महामारी के कारण हम लोगों का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, जैसे कार्यपालक पदाधिकारी, वह डीडीसी महोदय ही होते हैं, उप विकास आयुक्त होते हैं। लेकिन अब मुक्त कर दिया गया है। जी, अब मुक्त कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनके स्थान पर पूरे बिहार में मुक्त कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनके स्थान पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अभी आए नहीं हैं। अगले सत्र से वह अलग से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। अहम सवाल, जिला परिषद को मिनी विधायक का दर्जा दिया जाता है और बड़े क्षेत्र हैं आपके जुरिडिक्शंस में। कई जगह पर मैं क्षेत्रों में जब भ्रमण किया तो 7 निश्चय के नल जल के तहत की समस्याएं काफ़ी गंभीर है। बाढ़ का भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं प्रभाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में नाराज़गी है कि जिला परिषद इस मामले में बहुत पीछे रह गए। सही बात है। अब जहाँ जहाँ नल जल योजना है, जैसे कोई काम वार्ड के द्वारा किया गया, कोई काम जो अभी नल जल योजना में सरकार टेंडर किए हैं, अब वह जो टेंडर के जो ठेकेदार हैं उनसे बात करते हैं भाई यहाँ नल नहीं चल रहा है, वह कहते हैं कि हमको काम किए अभी पैसा नहीं मिला है, पैसा मिलेगा तब करेंगे। बहुत जगह तो रोड वहाँ ठीक से पाइप लगा है, नहीं नल लग रहा है। हमको लगता है कि बिहार में या हम लोगों के यहाँ नल जल योजना 80% 80% फ्लॉप ही है,
20% ठीक से चल रहा है, लेकिन सरकार भी इस पर गंभीर है। जहाँ पर काम नहीं हुआ है वहाँ काम बहुत जल्द शुरू भी होगा। कोई कह रहा है राजनीतिक विश्लेषक कि आपकी लड़ाई मनोहर मंडल से मानी जा रही है, आप क्या मानते हैं? वैसा कोई बात नहीं है, हमको तो किसी से लड़ाई है ही नहीं, इसलिए हाँ, लेकिन चुनाव मैदान में है, लड़ाई तो किसी न किसी से होना ही है। जैसे अगले साल हमारे ही बिरादरी के बहुत बड़े दिग्गज पैसा वाले श्री रामलाल मंडल जी खड़े थे, उस समय में भी मैंने अपने इस सातों पंचायत से, कहलगांव पश्चिमी से 7,000 वोटों से 6896 वोटों से जीता था मैं। वो तो रिकॉर्ड है। वह मेरे भी, उनको भी हम लोग मना कि वह भी मेरे अति से नहीं खड़े हैं, और आशा है, विश्वास है, इसलिए हम लोग जाति पाति लेकर नहीं चलते हैं। हमारे सातों पंचायत में जितने भी हैं वह जो है एक सुर में सुर मिलाकर चल रहे हैं, कहीं कोई किसी से लड़ाई नहीं है। तब जब मैदान में चुनाव में प्रत्याशी खड़ा होता है, किसी न किसी से लड़ाई तो होना ही है ना। अब ये बताइए, 2021 का पंचायत चुनाव चल रहा है, इस बार प्रत्याशी है आपकी पत्नी श्रीमती बिंदु देवी जी। अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो किस क्षेत्र में आप अपने विकास की रफ्तार को आगे लेके जाएंगे? क्या कुछ बचा रहेगा क्षेत्र में, कैसा विकास करेंगे? जिस क्षेत्र में, जैसे मेरा 7 पंचायत है ना, 7 पंचायत में कुछ ऐसे पंचायत हैं जहाँ की विकास कार्य कुछ कम हुआ। जैसे भोलसर पंचायत है और एक चारी पंचायत है, वह दोनों जगह मेन रोड से बीच में जो गिरवा नदी है, सारा किसान को दिक्कत होता है फसल उसल लाने के लिए। उस दोनों पंचायत में, एक भोलसर पंचायत में भी पुलिया का ज़रूरत है, एक चारी पंचायत में भी पुलिया का ज़रूरत है, जो हम लोग कार्य योजना में डाले हुए हैं, अभी हुआ नहीं है। लगभग प्रक्रिया पूरा हुआ है, NOC दोनों का ले चुके हैं। वह दोनों यदि पूरा होता है तो एक चारी भोलसर का भी 100% काम पूरा हो जाएगा, और आशा विश्वास है कि लगभग अब जो भी हमारी सातों पंचायत में वह अब पूरा हो जाएगा। आपके 7 पंचायतों में से 5 पंचायत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ के क्षेत्र में काम नहीं कीजिएगा? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वह लगातार सब दिन बाढ़ आता है, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जैसे मेरा घोघा पंचायत हुआ, भोलसर पंचायत हुआ, पक्की सराय पंचायत हुआ, तो यहाँ पर हम लोग जहाँ पर सामुदायिक किचन लगवाए, रात दिन एक करके, चाहे 12 बजे रात या सुबह से शाम तक, किसी भी पब्लिक को, किसी भी हमारे जनता को दिक्कत नहीं हो, हम लोग रात दिन लगे रहे। घोघा पंचायत में 6 जगह शिविर चलवाए, भोलसर पंचायत में 55 जगह शिविर चलवाए, पक्की सराय पंचायत में जहाँ जहाँ ज़्यादा डूबा हुआ था, आम आदमी को रहने के लिए घर नहीं था, रोड पर रह रहे थे, रोड पर सब जगह जो है शौचालय लगवाए। और पक्की सराय पंचायत जितना डूबा हुआ क्षेत्र था वहाँ भी लगभग 5 जगह शिविर लगवाए। जौनीडीह पंचायत कुछ कम डूबा हुआ था, लेकिन जहाँ जहाँ डूबा हुआ था वहाँ भी 3-3 शिविर लगवाए हम लोग। घोघा पंचायत में 6 जगह शिविर लगवाए। घोघा पंचायत 90% बाढ़ प्रभावित था। जीत को लेकर कितना आश्वस्त? एकदम जीत को लेकर हम लोग 100% से 200% आश्वस्त हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी, बातचीत करने के लिए और बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार भाई। बस आपका स्नेह प्यार बना रहे, और आशा है, विश्वास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद। तो ये राजकुमार मंडल के शब्द थे। ये कहते हैं कि हमने बाढ़ के क्षेत्रों में काम किया है, हर वर्ष जो बाढ़ आती है उसके रखरखाव के लिए उसकी समुचित व्यवस्था हम करते हैं, लेकिन हमारा जो अगला 5 वर्ष होगा, अगर मुझे आशीर्वाद यहाँ जनता देती है, तो हम भोलसर और एक्सारी में गेरुआ नदी पर पुल बना करके वहाँ के लोगों को, किसान को एक बहुत बड़ी राहत देने की कोशिश है हमारी, वो उसको कार्य योजना में भी हम डाल दिए हैं। अपने राजनीतिक चुनाव पर चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं पिछले बार भी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता था, और इस बार भी जनता के आशीर्वाद से रिकॉर्ड बनाऊंगा और इस क्षेत्र का विकास करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं इससे दूसरे वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बातचीत अगर अच्छी लगती हो, और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अगर आप देख रहे हो तो साझा कीजिए, और इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू।